भाभी के भैया आए हुए हैं। ये भाभी के भैया। हाय, हेलो 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 एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? ये दीदी मेरी हाय कर रही है। हाय। आज शादी के पहला दिन है, मतलब शादी के एक दिन पहला वाला व्लॉग है। कल है शादी। अभी तो फिलहाल हम लोग एक मंदिर जा रहे हैं। मंदिर मतलब कि देवी भगवान जी है, तो बुआ का था मन की जाना है करके, तो हम लोग ने चलो हम लोग भी चलते हैं। तो बुआ, फूफा जी, गौरव और नन्नू, नानू और डीवी बच्चों को लेके जा रहे हैं, जिससे भाभी आराम से रह सके। किसको पॉटी आ रही है? मैं बता देती हूँ मैंने क्या पहना है। मैंने ये कुर्ता पहना है। सब लोग पूछ रहे थे कहाँ से लिया है, तो ये कुर्ता मैंने लिया मीशो से और दुपट्टा के साथ है। अच्छा लगता है पर ये, और अच्छा लग रहा है। साथ में मैंने ये तो आपको पता है पहले ना बुआ और फूफा जी इसका प्लान था जाने का मंदिर। फिर मैं नहा चुकी थी आज जल्दी, तो मैंने सोचा चलो मैं भी चलती हूँ। जब मेरा प्लान बना तो फिर गौरव और सिमी सबका प्लान हो गया। तो यहाँ पर भाभी एक्चुअली उस वाले घर जा रही है, तो छोटू उनको छोड़ देगा चाचा जी के उस वाले घर। आ गई है फूफा जी के पीछे से, और यहाँ पर मैं और बुआ वेट कर रहे हैं। सिनी और गौरव है तो मेकअप बना रहा है, पता नहीं कितना देर तक आएंगे। सो फाइनली सिरी और गौरव आ चुके हैं। थोड़ा देर हम लोगों ने वेट किया, फिर हम लोग निकल चुके। और ना नन्नू और नानू को ना एक साथ बैठाने में बड़ा डर लगता है, क्योंकि बराबरी के हैं ना, तो ये लोग कब लड़ जाए हंसते हंसते पता नहीं चलता। खेलते भी है साथ में, लड़ते भी हैं। तो नन्नू तो अपने गौरव मामा के साथ बैठी हुई है। जब से उसको गौरव मामा मिले हैं तो उसमें उसको गौरव चाचू की झलक आती है क्या होता है, बट उसको बहुत अच्छा लगता है गौरव के साथ। कैसा कलर आया मेहंदी का? आया तो है सब, एक सा है सबका। तो अभी ना कल हम लोग रात को पोस्ट पे लगाना भूल गए थे। आपको पता ही है हम लोग कोन लाना भूल गए थे, तो अभी पोस्ट में देखते हैं आज लगा लेंगे। और मेरे तो अभी बैक साइड में ही बची है हाथों के, तो देखते हैं जैसे टाइम मिलेगा तो लगा लेंगे। और पता क्या हुआ, मैं जा रहे थे हम लोग और पीछे छोटू दिखा। छोटू एक्चुअली भाभी को छोड़ करके दुकान जा रहा था, और निवी छोटू को देख कर कितना खुश हुई। वो भी बहुत चाचू चाचू वाली है, तो उसको तो लग रहा था बस मैं गाड़ी से उतर के छोटू चाचू के पास जंप कर रही थी। चाचा तो बहुत ही प्रिय है। बोल रहे ताता कितने जंप करने लगे। उतरना है, ऊपर से निकल के चली जाओ। हम लोग निकल चुके हैं। बड़ा अच्छा लगता है यार, ऐसे मायके जाओ फैमिली के साथ कहीं कहीं घूमने का प्लान कर लो। और जब भी बुआ आती है और हम लोग भी रहते हैं, तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं चले जाते हैं सैर सपाटा करने के लिए। तो बस मंदिर आ ही चुका है, बिल्कुल यहाँ से नजदीक ही है। आ गए मंदिर। वैसे मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ, सही बताऊँ एक बार आई हूँ बहुत छोटे में। हमारे यहाँ पर कुल देवता का मंदिर है, मतलब चंदिया वाले मतलब घर का कुलदेव का मंदिर है यहाँ पर। लेकिन लड़कियों हम लोग टच तो नहीं करेंगे, बट दूर से दर्शन करने आएंगे। एक्चुअली पिछली बार बुआ आई थी अभी एंगेजमेंट में, तो बुआ का मन था आने का, बट फिर ऐसा हो गया कि फिर मतलब जा नहीं पाई थी। तो बुआ बोले चलो इस बार चलते हैं करके। तो बुआ आ रही थी तो हम लोग से चलो हम लोग भी चलते हैं। तो मैं, सिनी, गौरव सब लोग आ गए, बच्चा पार्टी आ गई। तो ये ना शंकर जी का मंदिर है, तो और इनके सामने हमारे कुल देवता हैं, बट कुल देवता का मैंने नहीं लिया, ब्लॉग नहीं बनाया मैंने उनका। और बस यहाँ शंकर जी के दर्शन किए हमने, और बस दर्शन करके चले गए। मेरे को ध्यान ही नहीं था, मैंने सर में दुपट्टा ही रखना भूल गई। साड़ी जब पहनो तो साड़ी में ध्यान रहता है कि सर पे पल्ला डालना है। जब भी मैं सूट पहनती हूँ ना, रेयर ही होता है कि मुझे ध्यान रहे। ज़्यादा टाइम मुझे ध्यान ही नहीं रहता है। मैं पैर पड़ के बाहर आ गई। बस अब दर्शन करके बाहर निकल गए। यहाँ पर ये फूलों के लिए रो रहे थे, तो बुआ ने लोग को तोड़ के दे दिया है। नबू आ जाएगी, वहाँ पीछे मत लो। सीताराम कर दो, सीताराम सीताराम। जय 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 करो मांझी की जय। जय करती है वो। रुको रुको रुको, जय
जय। फ्लाइंग किस सी, फ्लाइंग किस दो जल्दी से बुआ को। देगी वो अभी। नानू निवी फ्लाइंग किस सी। चलो गाड़ी आ गई, लेट्स गो। तो निवी बड़ा एंजॉय करती है हम लोगों के साथ भी, जैसे हम लोग को अपनी बुआ के साथ मन लगता है ना, वैसे इन लोग को भी हमारे साथ मन लगता है। तो इसके साथ मैं थोड़ा सा ऐसी वीडियोस बना रही थी। फिर हम लोगों ने सोचा चलो यहाँ से बुआ का मन हुआ दूसरी मंदिर जाते हैं, तो खेरमाई मंदिर हम लोग यहीं के यहीं निकल गए, तो बस फिर वहाँ जाते हैं। ये देखिए चंदिया की ये है कुछ गलियाँ, यहाँ पर अभी भी सही से रोड बनी है, कुछ जगहों पे अभी भी नहीं बनी है। ये जो एरिया है ये एक्चुअली यहाँ पर बहुत कम लोग रहते हैं, बट हम लोग ना यहाँ पर छोटे में इस रोड से बहुत आते थे। जो गली दिख रही है ना, यहाँ से जाते थे खेरमाई का दर्शन करने के लिए, बट आज कार से जा रहे हैं तो रोड से जा रहे हैं। वरना सच में मतलब मायके में ऐसा होता है, पुरानी गलियों में को देख करके अपने बचपन के दिन याद आ जाते हैं ना। अब आ गए। तो बस अब हम लोग पहुंच रहे खेरमाई मंदिर, और ये तालाब है। और पता है फूफा जी के साथ ऐसे हम लोग की, मेरी स्पेशली जाने की आदत बहुत ज़्यादा है। मैं मंडला में रही हूँ ना, तो फूफा जी के साथ ड्राइव करते थे वो, और हम लोग बैठ के जाते थे। बहुत ज़्यादा मेरी आदत है उनके साथ ऐसे चलने की। खैर तो ये आ गए हैं हम मंदिर। हम पहले बहुत आया करते थे, पर ये अभी पूरा कंस्ट्रक्ट हो गया है, पहले ऐसा नहीं था। यहाँ देवी की मड़िया थी पीछे, बहुत छोटी सी, बट ये पूरा कंस्ट्रक्ट हो गया है। पीछे तालाब है। तो ये ना खेर माता का मंदिर है। तो पहले मैं निवी को लेकर अंदर जा रही थी, फिर मैंने बुआ से पूछा कि इसको लेकर अंदर नहीं आऊँ क्या, क्योंकि इसकी झालर नहीं उतरी हुई है। तो मैंने बोला ठीक है यार, कौन लेकर जाए। तो इसे गौरव को पकड़ा दिया है। फिर मैं अंदर दर्शन करने गई, क्योंकि ऐसा होता है ना कि अगर झालर मतलब कि जो मुंडन नहीं हुआ है अगर बच्चे का, तो ऐसे मंदिर वगैरह लेकर नहीं जाते हैं। सिनी भी अपना अलग ही व्लॉग बना रही है, उसका बनता जा रहा है। हो सकता है उसका व्लॉग मेरे व्लॉग से पहला चला जाए, क्योंकि मेरा व्लॉग वैसे भी लेट चल रहा है। पहले तो एक दिन लेट चल रहा था, फिर मैंने कल भी नहीं डाला है व्लॉग, तो फिर 2 दिन का लेट हो गया है। बट मैंने सब रिकॉर्ड करके रखा है, तो आपको हर एक व्लॉग मिलेंगे, भले ही देर से सही बट मिलेंगे सही। तो बस यहाँ पर दर्शन कर लिया। ये जो मंदिर है ना, ये खेरमाई जी का मंदिर है। इतना दर्शन किया, फिर क्या होता है, एक हमारे यहाँ पे एक और मंदिर है। तो हम लोग क्या ना नवरात्रि में ऐसा होता है कि ये मंदिर जाते, एक चंडिका माता का मंदिर है, वहाँ जाते हैं। तो नानू का मन किया कि बुआ चलो चंडिका माता जी के मंदिर भी चलो, तो फिर हम वहाँ भी गए। तो ये देखिए, ये जो आपको सीन दिख रहा है गौरव और नन्नू का, ये चंडिका माता का मंदिर है। ये दूसरा मंदिर है। किससे डर लग रहा है नन्नू, किससे डर लग रहा है? टाइगर से। पूरा बदल गया ये मंदिर, तो बहुत अच्छा कर दिया है। कर दिया है फ़ोन, पापा चले गए दुकान। हम लोग अब यहाँ से निकल के बस अब जाने वाले हैं चाचा आंटी के वो वाले घर। तो वहाँ कुछ नाश्ता वगैरह करके फिर बस दिन भर वहीं रहने का प्लान है। बट कल जयपुर जाना है, तो उसकी मुझे पैकिंग करनी है, तो वो करना होगा। मुझे तो नहीं लग रहा है डर, आपको लग रहा है क्या? किससे लग रहा है डर? टाइगर से। चलो जल्दी आ जाएगा, पीछे कुछ नहीं होता। क्या दोनों टाइगर आ जाएंगे उठ के। चलो चलो कुछ नहीं होता, अपन चलो जल्दी से गाड़ी में बैठ जाते हैं, फिर नहीं आ पाएगा टाइगर। ओके आ जाएगा टाइगर। चलो गौरव मामा पास बैठना है आपको। कहाँ बैठना है? नहीं। फिर मामा पास चलो, अपने जाओ गौरव मामा पास बैठो, जाओ।
हो गया। फिर उसके बाद हम लोग डायरेक्ट घर गए थे, मतलब चाचा जी के घर उस साइड वाले। तो फिर वहाँ पर हम लोग ने ब्रेकफास्ट वगैरह किया। उसके बाद फिर मैं वापस से घर आई थी, तो नन्नू के कपड़े वगैरह चेंज किए थे। और अब यहाँ पर खाने की तैयारी चल रही थी साइड में। और यहाँ पर मम्मी लोग पूजा वाली तैयारी, जो शादी में पूजा वूजा की होती है ना, वो कर रही थी। शादी में ना ये मैदे की पूरी जाती है हमारे यहाँ पे ससुराल, तो इनको ना बड़ी बड़ी और ऐसी पतली पतली ही बनाना होता है। हम लोग के यहाँ पे ये कंपलसरी होती है, मतलब लड़की की जब विदाई होती है ना, तो विदाई में ये ज़रूर जाती हैं। तो मम्मी वही पूरियाँ तल रही हैं। और ऐसा नहीं होता इन पूरी को फ्रेश बनाओ, मतलब कि अब जैसे एक दिन पहले बना लिया, परसों विदाई होगी तो चल जाता है। और ये हर एक की शादी में जाते ही जाते हैं, और इसी तरीके के शेप में बनाया जाता है। तो मम्मी, अब मतलब बताया ना आपको कि मम्मी पुरखातन बनी हुई है, मतलब कि पूजा वूजा में जो कराते हैं ना काम वाम पूजा वूजा वाला, वो करेंगी मम्मी मेरी। क्योंकि हमारे घर की मतलब हमारे घर में मम्मी बड़ी हैं, मेरे मतलब एक ही चाचा हैं और मम्मी बड़ी कहला गई, तो इसलिए मम्मी ये काम कर रही है मिन्नी की शादी में भी। और तो साइड में मम्मी लोग पूड़ियाँ बना रही हैं, यहाँ पे बच्चे खाना वाना खाते जा रहे हैं साथ में। खाना पीना खा के हिलने का मन नहीं कर रहा है, सब कुछ सर्व करने के बाद खुद भी खा लिया है। और ये यहाँ पर आराम किया जा रहा है। सीनी कहाँ है? ए नन्नू नानू निकलो, अंदर घुस जाओगे फिर। अरे नहीं, हाथ ए तो खाना खाने के 1-2 घंटे बाद हम आ गए हैं दुकान से एक्चुअली कुछ सामान लेना था। तो ये मैं ब्लाउज़ पीस देख रही थी, कुछ हो रेडीमेड, सॉरी कपड़ा ब्लाउज़ का, तो वो लेकर आई हूँ मैं एक आधी। और साड़ी वगैरह देखी हम लोगों ने, तो सिनी ने भी ली हैं साड़ियाँ। और मैंने बोला भी मेरे पास बहुत सारा कलेक्शन है, मुझे नहीं चाहिए, पापा मुझसे ही बोल रहे थे ले लो, बुआ से बोल रहे थे, सिनी को ज़रूरत थी, सिनी ने ले लिया है। और यहाँ पर सभी बैठे हुए हैं, तो चंदिया मैसेज कुछ है नहीं, बस दुकान आ जाते हैं हम लोग। जैसे कभी किसी को आना है तो मार्केट में भी ऐसा कुछ खास नहीं है यहाँ पर, हम लोग का मार्केट का ज़्यादातर काम सारा कटनी से ही होता है। फिर हम लोग दुकान से वापस आ रहे थे, तो मम्मी ये वाली शॉप में लेकर आई हैं, ये हमारे जहाँ पर आपको याद है भंडारा हुआ था ना अभी, वो सुनील चाचा लोगों की शॉप है। तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा बिस्किट वगैरह ले ले रहे हैं, क्योंकि कल जबलपुर जाना है तो रास्ते में चाहिए ही पड़ेगी बच्चों के साथ। और यहाँ पर महाकाल जी की फ़ोटो लगी है, मैंने सोचा आपको दिखा देती हूँ। फिर यहाँ से निकलने के बाद हम लोगों को थोड़ा सा शॉपिंग करना है, तो बुआ घर चली गई है, मैं मम्मी और सिनी आ गए हैं। मम्मी और सिनी मार्केट आए हम लोग। मार्केट तो क्या बस हाँ, एक पार्लर जा रहे हैं, तो भाभी के ब्लाउज से एक्चुअली मैचिंग की चूड़ियाँ लेकर आनी है, वो लेने जा रहे हैं। और देखेंगे क्या क्या मिलेगा, जैसे कि क्या ईयररिंग्स वगैरह देख लेंगे उनकी शॉप में, ऐसा कुछ अगर अच्छा दिख जाता तो लेकर आ जाते हैं। तो डिपेंड करता है, ऐसा कुछ सोच के नहीं जा रहे हैं। तो भाभी ने एक्चुअली अपनी पैकिंग कर रही हैं, तो उन्होंने मुझसे बोल दिया था कि दीदी ये चूड़ी लेकर आ जाना, उनको ज़रूरत है। फिर भाभी जबलपुर में शादी अटेंड करेंगी ना, उसके बाद वो अपने मायके चली जाएंगी, तो उनको उस हिसाब से मायके जाने की भी पैकिंग करनी है। घर से बहुत ज़्यादा थक गए हैं, और यहाँ पर सबकी पैकिंग हो रही है, कल जाने की पूरी पैकिंग करनी है। मैं ट्राइपॉड रखना ना भूल जाऊँ, नहीं तो सारा काम बिगड़ जाएगा। और ये इनका किचन सेट चल रहा है, ये दोनों रसोइयों का, ये देखो वो चाय लेकर आ रही है, और ये मेरी बुआ स्क्रब कर रही है। और हाँ बुआ, और मैं क्या बोल रही थी, हाँ बस ये बैग फाइनल लगा रही हूँ मैं ले जाने के हिसाब से। नन्नू के कपड़े दिखाती हूँ, लेकर आई दुकान से। नन्नू के कपड़े हैं, मम्मी ने रखे हैं नन्नू के लिए, दिखाती हूँ मैं, मतलब खजुराहो जाके अच्छे से दिखाऊंगी आपको। अभी तो पैकिंग कर रही है, तो ऐसे देख लो आप ऊपर से। तो हम लोग ना पैकिंग वैकिंग करने के बाद फिर से चाचा के उस साइड वाले घर जा रहे हैं डिनर करने के लिए। और पता है आपको, भाभी के भैया भी आ चुके हैं, क्योंकि लेने के लिए शादी में भी आए हैं, फिर भाभी वहीं से चली जाएंगी। तो भैया को भी एक्चुअली ना कपड़े वाली शॉप से कुछ सामान लेना था, तो हम लोग खाना खा करके आए, फिर भाभी के भैया के साथ वापस से हम दुकान गए। कितने बज रहे हैं? 11:15। कपड़े की दुकान जा रहे हैं हम सब लोग, भाभी के भैया आए हुए हैं। आधा 1 लीटर, ये भाभी के भैया आधा 1 लीटर। तो भाभी लोग सब लोग हम लोग सामान भी देख रहे हैं। और यहाँ पर मैंने मेहंदी भी लगाई थी, मतलब घर से लगा कर आई थी। भैया बोला था चलो चलो दुकान चलो, तुम भी चलो, तो इसलिए मैं आ गई थी। और रात के करीब 12 साढ़े 12 बज रहे हैं। तो ये मेरी और नन्नू की और नानू की सेम मेहंदी लगी हुई है। और फिर इसके बाद मेरे को वीडियो एडिट भी करना था पिछला वाला, जिससे कि आपको देखने को मिल सके, तो इसलिए आज का ब्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाई थी। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक ज़रूर से करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक यू।